अभी मैं आपको कुछ वो पीक दिखा देता हूँ, चेम्बरा पीक कहाँ से शुरू होता है, मतलब जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जहाँ तक आप बाइक ले या कार ले जा सकते हो, और फिर मैं वहाँ से डिसेंड करूँगा कलपेट्टा की तरफ। दिस इज़ द प्यारा सा जॉस्टल, लेट्स से बाय, लेट्स गो। तो ये जो जॉस्टल है, ये बेसिकली जो मेन पीक रोड है ना, चेम्बरा पीक रोड, उससे थोड़ा 300 मीटर लेफ़्ट लेके तुमको जाना पड़ेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट टॉप पे ही है, जहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट होता है उससे 700 मीटर पहले एक लेफ़्ट कट है, वो लेके तुमको आना पड़ेगा। यही है वो लेफ़्ट कट। अभी देखो आगे पता चल जाएगा तुमको। भाई मज़ा आया यहाँ पे। मैं पिछले 4 दिन से हूँ, और द रूट, द सीनरी, एवरीथिंग वाज गुड। बाकी यहाँ पे आके भी रेंटल स्कूटी वगैरह मिलती है, बाइक्स, स्कूटी। रॉयल ब्रदर्स वाले लोग हैं यहाँ पे भी, तो ले सकते हो। तो देखो वो रहा मेन वैली रोड, और यहाँ से ये थोड़ा सा 300 मीटर तुम्हारा ऑफ रोड करके हॉस्टल आता है। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया, दिस होल टोटल एरिया, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। या तो जॉस्टल में जिनकी बुकिंग है वो लोग आएंगे, या फिर जो ट्रैक करने जा रहे हैं जिनके पास परमिशन है ट्रैक का, वो लोग ही आएंगे। ट्रैक के लिए भी 200 लोग ही अलाउड है हर डे, तो 200 से ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स, है ना। तो बेसिकली मेरे को जाना उधर है, दैट इज़ द प्लेस टू कलपेट्टा। और सीधे आप जाओगे पीक पे। तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि पीक वाला रोड कहाँ तक जाता है, मतलब कहाँ तक आप बाइक या कार लेके जा सकते हो, एंड देन आई विल डिसाइड। ये जितना भी चीज़ वीडियो में कैप्चर होगा ना, दिस ऑल आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक प्राइवेट वाटरफॉल है। अगर तुम जॉस्टल में आते हो तो तुमको तो सिर्फ जॉस्टल पीपल आर अलाउड टू गो, बिकॉज इट्स ओन्ड बाई देम ओनली। देयर इज सम पॉलिटिशियन हु ओन्स ऑल ऑफ दिस, जो इंक्लूडिंग जॉस्टल एंड ऑल। एंड द जॉस्टल वाज अ ब्रिटिश हॉस्पिटल some 100 years ago. They have made it into a dormitory now, and it's a good offbeat place to be in. It was really awesome and refreshing. देखो वो रहा तुम्हारा चेम्बरा पीक, जिसको ट्रैक करके जाना होता है, वो रहा। और ये तुम्हारे चाय के बागान। तो मैं कल यहाँ पे ऐसी वॉक कर रहा था, मतलब बाइक से वॉक कर रहा था। तो एक आदमी मिला, लिफ्ट मांगा मेरे से। तो लिफ्ट मैंने बिठाया गाड़ी पे, और मैं पूछा कहाँ से हो, क्या हो। तो वो आसाम से है यहाँ पे, और चाय की खेती करता है यहाँ पे। मतलब बेसिकली उसको चाय काटने का, पत्ती काटने का काम है। और 50 किलो पत्ती काटोगे तो तुमको 480 रुपये मिलेंगे। मतलब मुश्किल काम है यार ये तो, है ना। हम आते हैं सीनरी इंजॉय करने, बट फॉर फ्यू पीपल दिस इज़ देयर वर्क, एंड इट्स डिफ़िकल्ट वर्क। 50 किलो पत्ती बटोरते तो टाइम लगेगा ना। और उसके ऊपर अगर पत्ती बटोरते हो तो 2 रुपये के हिसाब से पर किलो, मतलब 51 किलो अगर किए तो 482 रुपीज़। सो दिस इज़ द रोड टू द ट्रैकिंग पॉइंट। इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम जॉस्टल। तो अगर तुम जॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है यहाँ पे पहुँचना, कंपेयर टू अदर पीपल हु इज़ लिविंग इन सुल्तान बथेरी और कलपेट्टा और वायनाड। क्योंकि ये वायनाड से बहुत ऑफ बीट है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब 40-42 किलोमीटर दूर है वायनाड से। और ये इसीलिए अच्छा है, दैट्स द ओनली रीज़न। क्योंकि मैंने अगर अलग अलग जगह मैं गया, वायनाड, मतलब कुछ जगह, तो मुझे सबसे बढ़िया तो यही लगा। बाकी सब तो टूरिस्टी प्लेसेस लोग भरे हुए थे। पर हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे कि हैट्स ऑफ टू केरला गवर्नमेंट, हाउ दे आर मैनेजिंग थिंग्स। दैट्स व्हाई आई लाइक केरला, द वे दे मैनेज। मतलब हर जगह 200 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर अलाउड। कहीं भी प्लास्टिक वगैरह बैन है हर जगह। और बैन का मतलब सही में बैन है, ये नहीं कि बैन लिख दिए और लोग लेके जा रहे हैं। नहीं, इट्स रियली बैंड। और तुम चेकिंग होती है, विजिलेंट चेकिंग होती है। वो लोग कहते हैं कि आप मेटल बॉटल हम दे रहे हैं आपको, ले लो, वापस जाते टाइम लौटा देना, बट आप प्लास्टिक कैरी मत करो।
और एकदम हर जगह क्लीन है. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट केरला. बट अगर तुम सॉलिट्यूड के लिए आ रहे हो वायनाड और ऐसा ऑफ बीट जगह जाना चाहते हो, और अगर सोलो इवन इन ग्रुप, यू कैन कम जॉस्टल. इट्स रियली ब्यूटीफुल जॉस्टल प्लस ऑफ वायनाड. और यहाँ पे कुछ ना करो भी तो भी मज़ा आता है. मैं जैसे कल ना शाम क्या दोपहर से लेके मैं शाम तक बैठा था वहाँ पे. जैसे ये जो हॉस्टल है ना, ये 820 एकड़ के टी प्लांटेशन के बीच में है. एंड यू कैन गो एनी वेयर अराउंड द प्लांटेशन टिल 7 PM, बिकॉज आफ्टर 7 PM इट्स नॉट सेफ बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और तुम चाय कॉफ़ी लो और बस घूमते रहो. इट्स दैट पीसफुल. यहीं पे वो लोग जो घर वर देख रहे हो, यहीं पे वो लोग रहते हैं जो पत्ते काटते हैं ना यहाँ पे चाय के, वो लोग यहीं रहते हैं आसपास. और जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो उधर कहीं है. ट्रैक से उतरते थे मुझे ना एक ढाबा जैसा छोटा सा मिला था. एक ओल्ड अंकल बना रहे थे कुछ खाना. अच्छा बनाते हैं भाई खाना. अगर जो हॉस्टल में नहीं खाना बोर हो गए हो तो वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो कुछ है ना. बाकी और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक दो दुकान है खाने का. दुकान तो है ही नहीं. वो तो बस एक कोई आदमी है जो सुबह आता है और 12-1 बजे तक चला जाता है वापस. उसके अलावा ना किसी का घर है यहाँ पे, ना कोई. जो भी अगर करना होगा कर लेना. ये है तुम्हारा वो ढाबा जिसकी मैं बात कर रहा था. इट्स अ गुड फूड एंड ही इज़ द अंकल. हाय. वो पहचान गया, 2 बार आया ना मैं. और ये रहा तुम्हारा खूबसूरत नज़ारा. और इन नज़ारों के बीच हम अपनी खूबसूरत सी बाइक को घुमाते हुए. और ये है पार्किंग स्पॉट. यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके जा सकते हो. यहाँ पे बाइक कार जो भी लगाना है यहाँ पे लगा दो, वॉट एवर इट इज़. और ये है तुम्हारा ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है, फिर यहाँ से सीधे जाके तुम्हारा ट्रैक शुरू हो जाता है और ऊपर तक जाता है. दैट्स ऑल. यहीं तक यू कैन ड्राइव. और इधर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है. एवरीथिंग इज़ प्राइवेट एंड यू जस्ट नीड टू गो हियर, सबमिट एनीथिंग विच यू डोंट वांट हियर एंड यू कैन गो राइट आउट देयर. एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. देयर इज़ अ फॉरेस्ट ट्रेल. उससे होते होते आपको ऊपर तक जाना होता है. और पीक उधर कहीं 3.5-4 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा. एंड दिस इज़ द वैली. और अब अपन सीधे निकलते हैं बैंगलोर के लिए. ऑल सेट. 10:30 हो रहा है भाई अभी. तो 4-4:30 तक पहुंचूंगा. अरे भाई, इधर मैंने लगा दिया था एकदम किनारे पे फ़ोटो लेने के लिए बाइक की, पर ठीक है. तो बेसिकली आई ट्राई टू शो यू द फुल वैली राइड. ओके, इट विल बी 15 minutes. Because this place is so serene, so peaceful and so beautiful na. Yeah, I want to capture it because after that there's nothing more to capture on the way. Maybe I'll capture Bandipura forest again. Bye. यही अंकल हैं जो ये ढाबा चलाते हैं छोटा सा. So guys, just relax, sit back and enjoy the peaceful ride through this lush green Chembra Valley. Oh, this is the peak, by the way. This is the peak which you have to climb from there. That side you have to climb. And there is a very beautiful lake out there. बहुत खूबसूरत लेक है. और उस पर ऐसा फॉग जम जाता है और पीछे से भाई इंद्रधनुष दिखता है. अगर सन पड़ता है ना उस फॉग पे और नीचे पानी, इंद्रधनुष बन जाता है. बहुत खूबसूरत है. टोटली नेचुरल ब्यूटी.
सी द फॉग ओवर द पीक। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे वहाँ पे ऐसा व्यू क्लियर होते जाता है। तो जब मैं पहुँचा था तो इट वाज अराउंड 9:30 जब समिट पे पहुँचे थे, और मैं वहाँ पे 12:30 बजे तक था। आई वाज जस्ट सिटिंग आउट देयर। फिर धूप ज़्यादा निकलते गया और व्यू क्लियर हुआ, उसके बाद डिसेंड कर गया। पर आई विल सजेस्ट कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, बिकॉज धूप में उतरना या चढ़ना मुश्किल होता है। चढ़ोगे तो तुम बिना धूप के ही, 7 बजे शुरू होता है ट्रैक, तो ऑब्वियसली तुम 7 बजे पहुँच जाओगे। पर उतरते टाइम धूप लगती है थोड़ी सी, ऊपर में ही लगती है अनटिल तुम फॉरेस्ट एरिया में जब डिसेंड करके आ जाओगे। तो फॉरेस्ट का ट्रेल जो है दैट इज़ छाव छाव वाला, ठीक है, वो जॉस्टल, और ये अपना सीधे नीचे। सो बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। देखो ये कुछ कुछ दुकान है, और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो यहाँ से तुमको सुबह आके टोकन लेना पड़ता है, फिर टोकन दिखा के टिकट लेना पड़ता है। टोटल टिकट का पैसा आता है 800 रुपये पर हेड। 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए मिनिमम, और 4000 टोटल देना पड़ता है। सुबह 5 बजे खुलता है काउंटर, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। तो अगर तुम वीकडेज पे आते हो तो चिल है, कभी भी जाओ। 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद भी अभी मैंने देखा हॉस्टल से कुछ लोग गए और उन्हें मिल गया टिकट। तो वीकडेज आर चिल, खास करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो बहुत कम, बहुत रेयर है कि कोई जाएगा। मतलब जाएंगे लोग, बट ऐसा नहीं होगा कि सब फुल हो गया, है ना। अगर सैटरडे संडे जा रहे हो तो भाई बिल्कुल 4 बजे पहुंच जाओ वहाँ पे, टोकन लो एंड देन रूम पे चले जाओ। 7 बजे आके टिकट लेके चढ़ जाना, है ना। तुम अगर मान लो अपनी गाड़ी से नहीं आते हो, बस से आ रहे हो सपोज फ्रॉम एनीवेयर, तो तुम कलपेट्टा आओगे ना। कलपेट्टा से फिर बस लेके एक एम से कोई जगह है मेपाडी आओगे। मेपाडी तक इजीली तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, वाओ, है ना। और मेपाडी के बाद और तुम ऑटो लेके यहाँ जॉस्टल तक आ सकते हो। इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर कमिंग बाय एनी पब्लिक मीन्स। भाई द वे वो अभिराम है, वो अपने घर जा रहा है, हम साथ ही निकले। आई मेट हिम इन जॉस्टल, तो वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं निकलूँ। तो या श्योर। सो इस वैली में सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन है, सिर्फ और सिर्फ, और अच्छे अच्छे पेड़, गुड लुकिंग पेड़, एस्थेटिक, और लोग ही नहीं है। मतलब इसका मतलब पता क्या है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्वर्ग, लिटरली स्वर्ग। अगर तुम वीकडे में आते हो ना, ट्यूसडेज वेडनेसडे थर्सडेज को, तो यू विल फील इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं जहाँ पे तुमको ऐसा चाय, कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट, मैगी, मतलब टिपिकल पहाड़ी वाला चीज़ मिल जाता है। तो वी हैव ऑलमोस्ट डिसेंडेड फ्रॉम द वैली, एंड आई मीन देयर आर फ्यू मोर हेयर पिन्स लेफ्ट, बट हेयर पिन्स में क्या ही बोलूँगा, ये बहुत पीसफुल अलग ही लैंडस्केप है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ टी प्लांटेशन एंड लेस पॉपुलेशन। अब यहाँ से अपन लगाएंगे मैप, है ना। सो मैप लगा के मिलता हूँ।